समाज ने बनाया, उनके हाथ में लीडरशिप। जो आंदोलन हमारा है, जय भीम के नारे वो एक लगाएंगे, लेकिन लीडरशिप वो संभालेंगे। हमारे लोग क्या करेंगे? झंडा, डंडा और पर्चे। पर्चों में ऐसी ऐसी धाराएं, बच्चा यहाँ पे है भी नहीं तब भी पर्चा लग गया। आज दिन तक ऐसे आंदोलन हमने देखे। इस आंदोलन की खूबसूरती क्या है? ये आंदोलन पूरा सामाजिक है। ये आंदोलन कैसे एक अकेली दलित महिला दिन रात समाज को जोड़ने के लिए बैठी है, कैसे चल रहा है ये आंदोलन 119 दिन से? ये ताकत है नीले झंडे की। मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने क्या किया। जब हमारे बच्चे यहाँ से चलते हैं ना, ये आप बच्चे जो मेरे साथ बैठे मंच में भी देख रहे हैं, बच्चे भी, जब बच्चे हमारे यहाँ से निकलते थे ना, तो बच्चे एक सवाल पूछते थे, ये नीला झंडा देखिए, बाबा साहब की फोटो देख के अंदर आते थे और पूछते थे ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है यहाँ। तो हम उनसे पूछते थे, हमारे वॉलंटियर्स उनसे पूछते थे कि आपको पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है? वो कहते थे नहीं, हमने तो खाली बाबा साहब की फोटो देखी, नीला झंडा देखा, हमें लगा कुछ अपना है, इसलिए हम आ गए। वो बच्चे इस तरीके से हमारे साथ जुड़े कि वो आते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, आंदोलन चलता चला गया। क्योंकि अभी तक जो हम किसी भी रंग से भगवान को नहीं मानते, जिन्होंने मूर्खों ने रंग को भगवान से जोड़ दिया या आस्था को जोड़ दिया, वो जाने, उनका रिलीजियस फ्रीडम है। लेकिन हमने ये चीज बताई यहाँ पे रहकर कि ये जो नीली क्रांति है, ये जो नीला झंडा है, ये आपका प्रतीक है, ये अम्बेडकरवादियों का प्रतीक है। अगर कोई इनकलाब लाएगा, क्रांति होगी, तो अब किसी के बैनर और झंडे के तले नहीं होगी, नीले झंडे के तले क्रांति होगी। ये बाबा साहब का रंग है। और ये क्रांति, क्योंकि जिस तरीके से संघियों ने आरएसएस का, यूनिवर्सिटीज का भगवाकरण किया, यूनिवर्सिटीज को जातिवादियों का अखाड़ा बनाया, हमने इसको भगवाकरण इसका नहीं होने देना। हम यहाँ नीली क्रांति लाएंगे। इस जगह आप अभी थोड़ी देर अगर बैठेंगे, जो साथी कर दे तो आपको दिखेगा, रात को ये सब लाइटें ऑन होती है तो पूरा नीला नीला जगमगाता है। अब नीला कलर क्या था बाबा साहब का, जो जितना मैं समझ पाई हूँ, नीला रंग आसमान का रंग। आसमान वास्ट, बड़ा, सबको समा लेता है अपने आप में, सबको, कोई जाति कोई धर्म नहीं देखता, अपनी छाया, अपना खूबसूरत जो आकार है वो सबको देता है। यही बाबा साहब का मानना था कि ये नीला रंग किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी को किसी से ऊपर नीचे नहीं बताता, इसमें सबका सत्कार और सबका सम्मान है, सब एक बराबर है। तो ये आंदोलन भी एक बराबर है। ये आंदोलन सबसे पहले मेरा दायित्व ये है कि मैं अपने लोगों की आवाज को उठाऊंगी, क्योंकि मेरा जो रिप्रेजेंटेशन, जो पेबैक टू सोसाइटी बाबा साहब का मतलब ये था कि पढ़ लिख जाओ तो गुलाम मत बनो, दलाल मत बनो, पढ़ लिख जाओ तो जिनके मुंह में जुबान नहीं है, जिनके पास वो चीजें नहीं है, उनके लिए लड़ो, उनके लिए बोलो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। और मैं एजुकेट हुई इस विश्वविद्यालय से 4 कदम के अंदर, आज ऑर्गेनाइज हूँ, अब बड़े लेवल पे एजुकेट भी करूंगी और इन सत्ताधारी को दिखाऊंगी। सविता रॉय को जेल पहुंचाना, सोचिए, आपके समाज की बच्ची जब पढ़ी लिखी, आगे बढ़ी, बोलना सीखा और अच्छे से पढ़ा रही थी, अच्छे कपड़े पहनना, दलितों के मुंह पे इनको हमारा कैसे देखना पसंद है, हमारे पास फटे कपड़े हो, हाथ गोबर में हो, मुंह पे मिट्टी लगी हो, इनकी नजर में बहुत दलित है। लेकिन जब हम जैसे ये खूबसूरत बच्चे, जब इस तरीके से टैलेंट, ये इस तरीके की लड़कियां, महिलाएं जब आगे आती हैं, तो इनको हजम नहीं होता कि हमारे बराबरी करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। अब ये आकर इतने स्टाइल में आकर पढ़ाएंगे, प्रोफेसर रतनलाल जैसी शख्सियत जब बोलते हैं तो पता चलता है कि किसमें कितना टैलेंट है। तो इनसे ये लोग बर्दाश्त नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जब हमें निकालने का कोई तरीका नहीं मिला, तो झूठी चिट्ठी 35 बच्चे फ्रॉड करके मेरे अगेंस्ट कोर्ट में लगाए, एससी कमीशन में लगाए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और 1 साल आपकी बहन को लग गया FIR करवाने के लिए, 1 साल, और उसके बाद 1 साल और लग गया चार्जशीट जमा होने के लिए। लेकिन वी आर सो प्राउड एंड थैंक यू प्राचा साहब, आप सच्चे अम्बेडकरवादी आज आपके सामने बैठे हैं। इन शख्सियत की वजह से, अगर शायद ये वकील होते तो लड़ाई इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन ये अम्बेडकरवादी वाले वकील थे जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर उठो, झुकना नहीं है, हारना नहीं है और एक इंच भी पीछे नहीं हटना, इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा। तुम मेरी छोटी बहन की तरह, जब तक ये जालिम कुर्सी जेल के अंदर नहीं होंगे, सलाखों के अंदर, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए, तब तक हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज सविता रॉय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना समाज की बहुत बड़ी जीत है। और इसके बाद एक और अपराधी खड़ा है, सेम FIR दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पे भी बहुत हवा में उठता है, बहुत हवा में उठता है, सेम FIR, और उसको भी सलाखों के पीछे पहुंचाना भी हम सब अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किसी के ज्यादा बाबा की विभूति नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है। बाबा साहेब ने जो शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया था, इनको समझ में आ गया कि भैया पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पैसा मिलता है, बोलते हैं और हमसे सवाल करते हैं, जो हम इनके ऊपर, इनको निकालने की जो व्यवस्थाएं तैयार करी है, ये चंद चेहरे आके हमारा विरोध करते
तो आपसे इतना खतरा नहीं है। जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो, यूनिवर्सिटी में आते हो, सवाल उठाते हो, तो शिक्षा से खतरा है। इसीलिए पढ़ने के लिए आपके रास्ते रोके जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि देश, शिक्षा बचाना, इंस्टीट्यूशंस बचाना मतलब अपना फ्यूचर बचाना, संविधान बचाना, ये चीज आप याद रखना। जिस दिन आप विश्वविद्यालय बचा लोगे, उस दिन आप संविधान को बचा लोगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, यही कहूंगी साथियों कि झंडा ऊंचा भारत का तो रहेगा ही हमारा, और हमारा बाबा साहेब का भी नीला झंडा जो है वो हमेशा सदा ऊंचा रहेगा और सदा उसी झंडे के तले इंकलाब होगा। जय भीम, नील झंडा।